जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टोटल प्रोड्यूस करेंगे एक्सेस के अंदर क्यूरी के ज़रिए। टोटल जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें यहाँ पे मेरे पास क्रिएट टैब के अंदर डिज़ाइन क्यूरी है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया शो टेबल का। कस्टमर टेबल जो है वो हम शो कर लेते हैं। अब हम इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेंगे। अब यहाँ से हम लोग दो फील्ड क्यूरी में लेते हैं, एक कंट्री रीजन है और दूसरा टोटल परचेज है। अब देखें यहाँ पे हम लोग करने ये जा रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमें कंट्री वाइज डाटा जो है उनका टोटल मिल जाए। तो वो कैसे होगा? सिंपली आपने डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पे एक समेशन साइन बना हुआ है टोटल का, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब होगा यूं कि इसको जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक और फील्ड ऐड हो जाएगा टोटल का। इसी फील्ड की मदद से हम अपने डेटे पर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करेंगे। देखें यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, हम कहते हैं कंट्री रीजन आ जाए और उसका टोटल हो जाए। यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे कि हमें एवरेज चाहिए, मिनिमम परचेज चाहिए, मैक्सिमम, या हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, हम फर्स्ट लास्ट एक्सप्रेशन और वेयर, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सम करते हैं, यानी कंट्री रीजन के हिसाब से टोटल परचेज को सम कर दिया जाए। ये हमारी छोटी सी एक क्यूरी है। अगर हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो वो करेगा क्या, वो तमाम कंट्रीज के हिसाब से उनकी सेल को टोटल कर देगा। यानी कनाडा के हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने इतनी सेल हमारी करवाई है, फ्रांस के कस्टमर्स ने इतनी करवाई है, जर्मनी के कस्टमर्स ने इतनी करवाई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्यूरी है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो सम चेक कर सकते हैं कंट्री वाइज। हम दोबारा इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, मीन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो पहले आए, यानी कनाडा से सबसे ज़्यादा सेल हुई है, इसी तरह से ये नीचे की तरफ आएगा। तो अब हम दोबारा इसको डिज़ाइन व्यू में ले जाते हैं और अब अभी तो हमने कंट्री वाइज देखा था, लेकिन हम इसको बाकी कैटेगरीज की सूरत में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे ऑक्यूपेशन वाइज हम कर देते हैं कि ऑक्यूपेशन वाइज जो है हमारा सम आ जाए। तो हम व्यू में जब इसको व्यू करते हैं तो उसने हमें बताया कि जो मैनुअल है, जो क्लर्क्स हैं, जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो स्किल मैनुअल हैं और जो प्रोफेशनल हैं, उन लोगों ने हमें कितनी कितनी सेल करवाई है, उनका सम आ जाएगा सबका मिलकर। तो इसी तरह दोबारा हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। हम ऑक्यूपेशन की बजाय एजुकेशन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से कि मेल्स ने कितनी हमारी सेल की है, फीमेल्स ने जो है कितनी सेल की है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं इजीली। अब हम थोड़ा सा इस क्यूरी को और वर्सटाइल बनाते हैं। इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और हम दोबारा यहाँ पे टोटल परचेज जो है, ये फील्ड जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ से भी हम फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल परचेज YTD, और यहाँ भी हम टोटल परचेज YTD कर देते हैं और यहाँ पे भी हम टोटल परचेज YTD जी। अब देखिए इस फील्ड के अंदर तो हम सम चाह रहे हैं, इस फील्ड के अंदर हम चाहते हैं भाई एवरेज भी आए, और इस फील्ड में हम चाह रहे हैं जी मिनिमम वैल्यू आ जाए, इस फील्ड में हम चाह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन आप जो है इस पे कर सकते हैं। ग्रुप बाय जेंडर है, अब हम ग्रुप बाय कंट्री करते हैं, तो वो ग्रुप बाय कंट्री जो है कंट्री रीजन नेम के हिसाब से हम अब इस क्यूरी को देखते हैं। तो जब मैं इसको व्यू करूंगा तो मुझे वो सारी वैल्यूज दे रहा है। वो मुझे बता रहा है कि टोटल परचेज आपकी इतनी है, एवरेज परचेज जो कनाडा से हुई है वो इतनी है, मिनिमम परचेज जो कनाडा से हुई है वो ये है, टोटल मैक्सिमम परचेज जो हुई है वो कनाडा से ये हुई है। तो इस तरह से मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ करके आप लोग इजीली जो है वो अपनी क्यूरी को वर्सटाइल बना सकते हैं। और क्यूरी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो डिसीजन मेकिंग हो ऑर्गेनाइजेशन की, वो हम कर सकें अपने डाटा की।
बेस पर। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और हम करते चलें, हम इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग रीजन वाइज जो करते हैं और यहाँ पे हम जेंडर शो करते हैं और जेंडर में हम लोग तो यहाँ पे हम लोग टोटल के अंदर ग्रुप बाई देंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया में हम मेल दे देते हैं और यहाँ पे हम इसको शो के बटन को जो है वो चेक कर देते हैं। अब हम अगर रिजल्ट देखेंगे तो वो मेल के हिसाब से हमें कंट्री वाइज जो है, रीजन वाइज जो है वो डाटा को कैलकुलेट करके हमें बताएगा, उसका टोटल बताएगा, उसकी एवरेज बताएगा, मिनिमम मैक्सिमम जो भी वैल्यू आप उसमें देखना चाह रहे हैं।